25 सितंबर 2023। ऐसा लगता है कि चाहे इनकम टैक्स वाले हों, चाहे सीबीआई या ईडी हो या फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हो, इनके लोग सैलरी तो हम लोगों के चुकाए टैक्स से ले रहे हैं, मगर मोदी ने इन सबको अब अडानी की नौकरी पर लगा दिया है। पिछले दिनों अडानी ने एक सीमेंट कंपनी का टेकओवर किया था, एक बंदरगाह लिया था और एक मुंबई का हवाई अड्डा लिया था। इन तीनों पर कब्जे से पहले सरकारी विभागों का एक खास पैटर्न दिखाई देता है। मसलन अप्रैल 2023 में भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अंबुजा के लिए अडानी सहित और लोग भी लाइन में थे। श्री सीमेंट्स भी थी लाइन में। ये बात किसी ने वित्त मंत्रालय के कान में फुसफुसा दी। फिर अगले ही महीने 21 जून को इनकम टैक्स वालों ने श्री सीमेंट्स के देश भर में मौजूद 5 दफ्तरों में तलाशी ली और जब्ती के लिए छापेमारी की। इसके अगले महीने 19 जुलाई को बड़े ही रहस्यमय तरीके से श्री सीमेंट्स ने टेक ओवर से अचानक अपना नाम वापस ले लिया और 20-22 दिन बाद यानी 3 अगस्त को अडानी ने सांघी इंडस्ट्रीज का टेक ओवर कर लिया। इससे पहले अडानी ने स्विस सीमेंट कंपनी होलसिम की भारतीय संपत्तियों पर कब्जा कर ही लिया था। तो अब अडानी भारत के सबसे बड़े सीमेंट बनाने वाले बन चुके हैं। और किसकी बदौलत? क्या उसकी जिसने वित्त मंत्रालय के कान में फुसफुसाया था, या फिर उसकी बदौलत जो अडानी के जहाजों से उड़ता फिरता था? बड़ी बात यह कि सांघी इंडस्ट्रीज भी गुजरात से है, अडानी भी। 1985 में इसे सांघी फैमिली ने शुरू किया था, जिसके बाद इसने हर साल 61 लाख टन सीमेंट बनाया। इसने रेडी मिक्स कंक्रीट और फ्लाई ऐश से बनी ईंटें भी बनाई और गुजरात और राजस्थान में इसके रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट हैं, जहां से माल वेस्ट एशिया और अफ्रीका जाता रहा है। गुजरात के सांघीपुरम में इसका सीमेंट और क्लिंकर प्लांट है, जो भारत का सबसे बड़ा प्लांट था। इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी माली हालत काफी खराब हो गई थी। 2008 के बाद से घर में झगड़े होने लगे तो कंपनी भी घिसटने लगी। इसकी बोली लगाने वाली कंपनी श्री सीमेंट्स 1979 में राजस्थान के ब्यावर में बनी थी, जो साल भर में 5 करोड़ टन सीमेंट बनाने के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई थी। मगर इस साल जून में इनकम टैक्स वालों ने जयपुर, ब्यावर, उदयपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़ सहित श्री सीमेंट्स के 24 ऑफिसों और फैक्ट्रियों में लाइन से रेड मारी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर छपी, जिसमें अज्ञात सोर्सेस के हवाले से दावा किया गया था कि कंपनी ने टैक्स चोरी करके सरकारी खजाने को कम से कम 23,000 करोड़ रुपए का धोखा दिया। इस खबर में यह भी आरोप लगाया गया कि श्री सीमेंट्स ने टैक्स कटौती के फर्जी दावे किए थे और कोयला खरीद के लिए अकाउंट्स में इसके अनियमितताएं थीं। रेड पड़ते ही कंपनी के शेयर 10% तक गिर गए। हालांकि श्री सीमेंट्स ने एक बयान जारी कर आरोपों से इनकार किया। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत बांगुर ने पत्रकारों को बताया था कि कंपनी अब टेक ओवर के जरिए नहीं बल्कि इंटरनल विस्तार पर ध्यान लगाएगी। इसके बाद फिर अगस्त 2023 में अडानी की अंबुजा सीमेंट्स ने 5,000 करोड़ रुपए में सांघी इंडस्ट्रीज के टेक ओवर की घोषणा की। ऐसे ही होलसिम इंडिया, जो कि स्विस ग्रुप होलसिम की भारतीय सहायक कंपनी है, ये 2005 में अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी को मिलाकर बनी थी। ये आदित्य बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर था। दिसंबर 2020 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी सहित होलसिम इंडिया के व्यावसायिक परिसरों पर छापा मारा। ये कार्रवाई अल्ट्राटेक सीमेंट्स और श्री सीमेंट्स जैसे सीमेंट उत्पादकों द्वारा मिलीभगत और मूल्य निर्धारण के आरोपों के बाद की गई थी। साबित होने पर कंपनियों पर उनके सालाना टर्नओवर का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ये शायद पहली बार है जब सीसीआई ने सीमेंट निर्माताओं द्वारा गुटबंदी के आरोपों की जांच की। अप्रैल 2022 में होलसिम अपने भारतीय कारोबार को बेचने का सोच रही थी। असल में स्विस ग्रुप पर्यावरण पर बढ़ता अपना बोझ घटाकर अपनी साख बढ़ाना चाहता था। भारत में होलसिम की संपत्ति को खरीदने की दौड़ में जिंदल स्टील ग्रुप और अल्ट्राटेक सीमेंट्स शामिल थे, मगर दोनों को सीसीआई ने मंजूरी देने में इतनी देर लगा दी कि उन्हें ये मिल ही नहीं पाई, और तब भी नहीं मिल पाई जबकि इन दोनों ने सबसे अधिक की बोली लगाई थी। फिर पहुंचे मोदी जी, फिर पहुंचे अडानी जी। सितंबर 2022 में उन्होंने 51,821 करोड़ रुपए में इसको खरीद लिया और गोदी मीडिया हर ओर उनके गुण गाने लगी। बात अडानी के टेकओवर्स की हो और एनडीटीवी का नाम ना आए
तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मार्केट में इस टेक ओवर को एक टर्म दिया गया है जिसे कहते हैं शत्रुतापूर्ण टेक ओवर, यानी होस्टाइल टेक ओवर। अडानी का ये होस्टाइल टेक ओवर 2 चरणों में हुआ। 2022 में पहले तो अडानी ने टेक ओवर करके एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी हासिल की। दरअसल विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने एनडीटीवी के प्रमोटर आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को लोन दिया था। वीसीपीएल रिलायंस के पास थी, बोले तो मुकेश अंबानी के पास। वीसीपीएल ने 12 साल से भी पहले आरआरपीआर को 400 करोड़ रुपए से अधिक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था, जिसे अगस्त 2022 में अडानी ग्रुप के टेक ओवर के बाद शेयरों में कन्वर्ट कर दिया गया। इसे ही होस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। फिर 2022 में अडानी ने एनडीटीवी में एक्स्ट्रा 26% की हिस्सेदारी के लिए खुली पेशकश लागू की, जिससे अडानी को कंपनी में नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिली। हालांकि अडानी ग्रुप ने यह दावा किया कि वो एनडीटीवी की एडिटोरियल आजादी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन एनडीटीवी अभी क्या कर रहा है ये तो सब लोग देख ही रहे हैं। अडानी के आते ही एनडीटीवी से रवीश कुमार सहित कई पत्रकारों ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि शायद अडानी जी उनको जरूरत से ज्यादा आजादी दे रहे थे। उधर एनडीटीवी के पुराने मालिकान पर छापे पड़ने लगे, उन्हें हिरासत तक में ले लिया गया। एनडीटीवी के पुराने मालिकान पर सेबी से लेकर सीबीआई तक ने छापे मारे और आखिर में प्रणव राय और राधिका राय पूरी तरह से एनडीटीवी से अलग ही हो गए। ऐसे ही अडानी ने आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड का भी टेक ओवर किया। इनकम टैक्स वालों ने पहले तो 2018 में इस कंपनी पर रेड मारी, कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। आंध्र के सीएम जगन रेड्डी भाजपा के बहुत बड़े सहयोगी हैं। उन्होंने सत्ता संभालने के बाद फरवरी 2020 में अडानी ग्रीन एनर्जी को आंध्र प्रदेश में 5 सौर ऊर्जा प्रतिष्ठान बनाने का ठेका दिया था। फिर उसी साल जुलाई में अडानी पोर्ट्स को कृष्णापट्टनम पोर्ट में 75% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की मंजूरी मिली। बाकी का 25% अगले साल अडानी पोर्ट्स ने 13,500 करोड़ रुपए से कुछ अधिक में टेक ओवर कर लिया। इसके बाद सितंबर 2021 में अडानी ने राज्य के गंगावरम में एक और बंदरगाह का अधिकार हासिल कर लिया। फिर अडानी ने विशाखापट्टनम में 2 डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इन दिनों आंध्र प्रदेश में कहा जाता है कि जगन रेड्डी को आंध्र प्रदेश का नाम बदलकर अडानी प्रदेश कर देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो वो अडानी को ही दिए जा रहे हैं। अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किस्सा तो और भी हैरत अंगेज है। जुलाई 2020 में ईडी ने जीवीके ग्रुप की जांच शुरू की। जीवीके के पास मुंबई में भारत के दूसरे सबसे बड़े हवाई अड्डे को संचालित करने और नवी मुंबई में एक नया हवाई अड्डा बनाने का अधिकार था। ईडी ने आरोप लगाया कि जीवीके ग्रुप हवाई अड्डे के विकास और रखरखाव पर खर्च से संबंधित 800 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं में शामिल था। ईडी ने फिर तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ साथ मुंबई और हैदराबाद में जीवीके ग्रुप के ऑफिसों में तलाशी अभियान चला दिया। चेयरमैन जीवीके रेड्डी सहित जीवीके ग्रुप के कई बड़े अधिकारियों के घरों की भी तलाशी ली गई। जीवीके ग्रुप की ने ईडी की कार्रवाइयों को एक टारगेटेड विच हंट कहा। ईडी के जाने के बाद आई फिर सीबीआई। जून 2020 में सीबीआई ने कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड MIAL जीवीके ग्रुप के अध्यक्ष जीवीके रेड्डी, उनके बेटे संजय रेड्डी और अज्ञात लोक सेवकों सहित 14 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। इससे पहले फरवरी 2019 में भारत सरकार ने 6 हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और डेवलपमेंट के लिए की जिम्मेदारी संभालने के लिए निजी उद्यमों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया था। अडानी ग्रुप ने भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित इन सभी 6 हवाई अड्डों की देखरेख का ठेका पाने के लिए 25 कंपनियों को पीछे छोड़ दिया और इसने अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम का ठेका कब्जा लिया। फिर जुलाई 2021 में अडानी ग्रुप ने MIAL में 74% हिस्सेदारी हासिल कर ली। इसने जीवीके ग्रुप से 50.5% स्वामित्व हिस्सेदारी और अल्पसंख्यक भागीदारों में से 23.5% हिस्सेदारी पाली, जिसके बाद मुंबई हवाई अड्डे के साथ नवी मुंबई में नया हवाई अड्डा परियोजना लेकर बिना किसी एक्सपीरियंस के ही अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा निजी ऑपरेटर बन गया।
पिछले दिनों जो OCCRP की रिपोर्ट आई थी, उसमें अडानी को यूं ही नहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन का सरताज बताया गया है। भारत की जनता पूछती है कि क्या वाकई ये अडानी ही हैं? सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है कि ये पैसे अडानी के नहीं, खुद मोदी के हैं।